प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या आपने कभी सुना है कि कभी तपते सूर्य के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर सकता है? नहीं सुना ना। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई मतवाला आगे रण में बढ़ता है तो उसके सामने भी भला कोई टिक भी सकता है। ठीक वैसे ही जिस तरह सूर्य पर थूकने की कोशिश की गई है, वैसे ही कीचड़ उछाला गया है कुछ आज के युग के तपते सूर्य प्रेमानंद जी महाराज पर लोगों ने। हम ये नहीं कहते कि वहाँ रहने वाली माताओं बहनों को परेशानी नहीं हुई होगी। हो सकता है अति प्रेम अति उत्साह के कारण वहाँ आने वाले भक्तों की वजह से या ढोल नगाड़ों की वजह से या पटाखों की वजह से उन्हें परेशानी हुई होगी। इसका निराकरण तो था ना। आपने वहाँ के शिष्यों को बोला प्रेमानंद जी महाराज की, तो आप वहाँ प्रेमानंद जी महाराज के पास भी तो जा सकते थे कि महाराज श्री, हमें ये तकलीफ है, ये कष्ट है। आपके शिष्य वहाँ ढोल नगाड़े बजाते हैं या जोर जोर से संगीत करते हैं, पर नहीं, कहीं न कहीं आपके हृदय में कुछ न कुछ तो द्वेष रहा होगा। इसलिए आपने वीडियो बना करके जुलूस निकाला। यही आपकी उस अवस्था को दर्शाता है कि आपके हृदय में कहीं न कहीं प्रेमानंद जी महाराज के लिए द्वेष है। हाँ, अगर आपको वास्तविकता में परेशानी थी तो आप सीधे प्रेमानंद जी महाराज के पास जा सकते थे। उनके शिष्यों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी या उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शिष्य तो ज़्यादा प्रेम और उत्साह में हो सकता है कि ये ध्यान नहीं रखा हो, पर आप तो समझदार थे ना। आप तो वहाँ के निवासी थे, वहाँ जा सकते थे प्रेमानंद जी महाराज के पास कि महाराज, आपकी यात्रा से होने वाले तकलीफ, शोर शराबे से हमें तकलीफ हो रही है, पटाखों की आवाज़ से तकलीफ हो रही है, हो सकता है आपको राधा राधा नाम से भी तकलीफ हो, तो आप सीधे महाराज श्री को बोल सकते थे। पर आपने वो मार्ग नहीं सुना और आपने एक विरोध का नया रास्ता ढूंढ लिया। अब उसमें कुछ और दूसरे महाराज भी कूद पड़े हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। उन्हें तकलीफ हो रही है कि एक साधु आया तपते हुए सूर्य की तरह और सारे अंधकार को निगल गया, सारे अंधकार को, सारे अंधविश्वास को, सारे पाखंड को निगल गया और उन्होंने भटकते हुए लोगों को सही मार्ग दिखलाया, उन्हें सही राह दिखलाई कि ऐसे जिया जाता है। आप संसार में रह करके भी विजेता हो सकते हो, आप संसार में रह करके भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। आपकी भक्ति क्या है, अवस्था कैसी होनी चाहिए, किस स्वरूप में आप भक्ति करें। ज़्यादा पाखंड में न रहे और सीधे सरल तरीके से भक्ति करें, ये आप कर सकते हो। उन्होंने सिखाया कि जीवन को कैसे जिया जाता है। जब कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मानसिक अवस्था आपको डावाडोल करती, तब आप मृत्यु का मार्ग सुनने से पहले पहले आप कम से कम किसी संत के आश्रय ले सकते हैं या भगवान के नाम के आश्रय ले सकते हैं। वो अवस्था निकल जाएगी। पर आप, उन्होंने यही समझाया लोगों को कि जीवन अनमोल है। उन्हें अपने नियत कर्म को करते हुए, कर्म योग करते हुए धर्म योग भी करना चाहिए और भगवान का सर्वदा स्मरण करना चाहिए। और ये ही आज के युग की वास्तविक और सच्चाई है कि आप कर्म योग करते हुए धर्म योग करो, सर्वदा भगवान का चिंतन करो। वो नाम चाहे राधा राधा हो, चाहे कृष्ण कृष्ण हो, गोविंद गोविंद हो, हरे कृष्ण हो, या फिर नारायण नारायण या ओम नमः शिवाय, जो आपको प्रिय लगे। भगवान हर नाम में बसते हैं। ऐसा कोई नाम नहीं जिसमें भगवान का निवास न हो। बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। पर माताओं बहनों से उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये आपने ठीक नहीं किया। तकलीफ होगी आपको,
इससे बिल्कुल भी मनाही नहीं है। बच्चों को तकलीफ होगी, आपको लगता है बुजुर्गों को तकलीफ होगी, तो आप सीधे जाते ना महाराज श्री के पास। महाराज श्री तत्काल आपकी बात का निवेदन कर देते, पर आपने ये ड्रामा क्यों किया? यही तकलीफ है। आप जो भी बात की, आप प्रेमानंद जी महाराज तो वहाँ विराजते हैं जहाँ आप रहते हो, उस पावन भूमि में आपको निवास का मौका मिला, तो ये नहीं है कि आपकी तकलीफ नहीं है। अगर ये रोज रोज की बात है तो होगी आप, पर आप जाते ना वहाँ महाराज श्री के पास, महाराज श्री समझाते ना अपने भक्तों को, पर आपने ऐसा रास्ता क्यों सुना? यकीन मानिए ये रास्ता ठीक नहीं था। तकलीफ आपकी वास्तविकता में होगी मेरी बहनों, मेरी माताओं, पर रास्ता सही नहीं था। आपने एक साधु के हृदय को वेदना पहुंचाई, और उसमें अभी तो बहुत से महाराज, दूसरे महाराज भी कूदेंगे जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है, जो पाखंड को धंधा बनाते हैं, उन बहुत से लोगों की दुकानदारी बंद होगी। ये तो तपते सूर्य है प्रेमानंद जी महाराज, इनका रास्ता कोई नहीं रोक नहीं सकता, इनके मार्ग में कोई बाधा बन ही नहीं सकती है। और एक महाराज श्री तो पूछते हैं उनके पास गाड़ी कहाँ से आई, वो कहाँ से आई। अरे महाराज, कोई भगवा पहनने से पूरा साधु या संत नहीं बन सकता। जिस तरह हम हजारों साधुओं को देखते हैं, आपको रोज दुकानों दुकानों पे मांगने वाले मिल जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सभी साधु हो गए, वो साधुओं के आवरण है। वास्तविक साधु देखना तो आप जाइए गिरनार जी में, आप जाइए हिमालय की कंदराओं में, आप जाइए नासिकों में, आप तीर्थ क्षेत्रों में जाइए, और वहाँ जो आवरण दिखते हैं ना 5-10 रुपया मांगने वाले साधु, उनको आप साधु समझने की भूल ना करें, वो आवरण है, उनके ऊपरी वस्त्र है। वास्तविक साधु आपको देखना तो उनके पास जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, उनके चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके वो आवरण को हटा करके आपको ज्ञान देंगे। आप तो चाहते हम चले और हमें कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो हमारे सारे अंधकार को मिटा दे। नहीं, अरे मिला तो थे प्रेमानंद जी महाराज, आपने कहाँ अंधकार को मिटा लिया, आपने तो सूर्य को ही निगलने की कोशिश कर दी। माताओं बहनों का यही व्यवहार ठीक नहीं था। आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, पर आप महाराज श्री को कह सकते थे कि महाराज श्री, आपकी इस यात्रा से हमें रोज रोज तकलीफ होती है, आप इसका निराकरण कीजिए, तो हंसते हंसते महाराज श्री कर लेते। मेरी माताओं बहनों, फिर भी आपको बुरा लगा है तो आपसे क्षमा याचना। बात एक ही बुरी लगी है कि आपने रास्ता ठीक नहीं सुना। आपके इस विरोध की वजह से हजारों बागड़ बिल्ले जो छिपे हैं बिलों में बाहर आकर के फुंकारेंगे महाराज श्री पर, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हुई है। कौन सा उन्होंने करोड़ों का धन इकट्ठा कर लिया है, कौन सा उन्होंने अपने नाम पर बैंक बैलेंस कर लिया है, वो तो किसी से कुछ लेते ही नहीं। ऐसे निस्वार्थ त्याग तपोमूर्ति, इनकी किडनियां फैले, पर फिर भी वो काल के गाल पर पैर रखे हुए हैं और उसके शीश पर पैर रख करके लोगों के कल्याण की भावना से कर रहे हैं। अरे कुछ लोगों को राधा राधा नाम से तकलीफ हो रही है कि राधा राधा, राधा आद्य शक्ति है, नारायणी है, महादेवी है, प्रेम है, और जहाँ प्रेम नहीं होता ना, वहाँ मनुष्य मृत प्राय होता है। अब बड़े बड़े डॉक्टरों को देख लो, वैज्ञानिकों को देख लो, बड़े बड़े लोगों को देख लो, और बड़े बड़े उच्च पदों पर विराजमान लोगों को देख लो, जिनके हृदय में प्रेम नहीं है ना, वो मृत प्राय है। यहाँ आप आज के दूसरे किसी ऐसे को देख लो जिनके हृदय में प्रेम जिंदा है ना, अडानी जी, अंबानी जी, उनके हृदय में वो व्यापार तो करते पर प्रेम जिंदा है। रतन टाटा जैसे लोग, वो व्यापारी तो है पर उनके हृदय में प्रेम है। इसके लिए वो संगम में कभी स्नान करने जाते हैं, कभी भंडारे लगाते हैं। आपको वो कहीं तीर्थ स्थलों पे यात्रा करते मिलेंगे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर उनके हृदय में प्रेम है। और राधा जो है ना, वो प्रेम है, आल्हा देनी शक्ति है, नारायणी है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप महाराज श्री के पास जाते, ये विरोध का रास्ता क्यों सुना? क्यों आपने इस आग को, चिंगारी को भड़काने में मदद की? कितने ही बागड़ बिल्ले बिलों से निकलेंगे, पर इससे महाराज श्री का मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। बस
आप सभी से यही विनंती है भक्तों से कि कोई भी महाराज श्री का अगर सत्संग सुनता है, उनकी वाणी को आत्मसात करता है, तो उन किसी भी माताओं बहनों के बारे में बुरा नहीं बोले, उन्हें तिरस्कृत भाव से नहीं देखे। वो उनकी अपनी मंशा थी, उन्होंने जाहिर कर दी। हो सकता है महाराज श्री को वो पद पर नहीं जाना हो, अब उन्हें दूसरे पद से निकलना हो और दूसरे लोगों का कल्याण करना हो। इसके लिए भी उनकी बात सही होगी, बहनों की, वहाँ रहने वालों की बात भी सही होगी, पर उन्होंने तरीका गलत चुना और ब्रजवासियों को, आने वाले हजारों भक्तों को इस अनमोल सन से वंचित रखने की कोशिश की। वंचित तो नहीं रहेंगे। मेरी माताओं बहनों, जो हुआ सो हुआ, पर इस तरह की कभी ऐसी कोशिश मत करना, किसी के हृदय को मत जलाना। जिस तरह एक माता के हृदय को पुत्र के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है ना, आपने एक तुच्छ कोशिश की है हजारों लाखों भक्तों के मार्ग प्रकाश था उसको बाधित करने की। इससे सूर्य का रास्ता नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। वो पंथ संप्रदाय धर्म जात से परे बस हर किसी के कल्याण में लगे हैं प्रेमानंद जी महाराज। उन्हें किसी जात धर्म से कोई, उन्हें तो बस यही है कि व्यक्ति वास्तविक तत्व को परमात्मा के पहचाने। प्रेमानंद जी महाराज जैसे बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से युगों युगों में संत आते हैं। बस आपसे यही कहना है कि कभी ऐसी दूसरी चेष्टाएं मत करना। आपको तकलीफ है तो आप सीधे वहाँ जाना। यहाँ इस संत की एक वास्तविकता है कि उनकी कथनी और करनी समान है, और बहुत से लोगों की कथनी और करनी में भेद होता है। वहाँ आप कर सकते। प्रेमानंद जी महाराज की कथनी और करनी एक बरोबर है। जैसे सूर्य का प्रकाश लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं है, उसी तरह प्रेमानंद जी की वाणी लोगों के कल्याण के लिए हजारों लोगों का उद्धार किया। ये वीडियो लंबा जरूर है पर भाव से बनाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, आप कोई भी किसी भी माता बहन को तुच्छ दृष्टि से ना देखे। उन्होंने जो किया उनके कर्म है, हम जो करेंगे हमारे कर्म है। हमें प्रेमानंद जी महाराज की वाणी सुनने को मिलती रहेगी और शाश्वत स्वरूप में। मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, फिर भी उनकी वाणी सुनता, उससे जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो आप कभी कोई भी उस माताओं बहनों के बारे में बुरा नहीं बोले। वो रास्ते से भटके थे, उन्होंने जो रास्ता सुना था वो सही नहीं था। महाराज श्री के पास जाते, महाराज श्री तत्काल निराकरण कर देते थे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो से किसी को तकलीफ हो तो क्षमा याचना।